क्यों कॉल कर रही हैं आप मुझे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। किस बात की वजाहत है मॉम? आपने जो मेरे साथ किया है ना, इसके बाद मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। डोंट कॉल मी अगेन। तुम क्यों लड़ती रहती हो हर वक्त सबसे? शौहर से, माँ से, सारी दुनिया से शिकायतें रहती हैं तुम्हें। बहुत अजीब नेचर है तुम्हारी। ना ससुराल से बनती है ना मैके से। खैर, मैं तो चुप ही रहूंगी, वरना 1 की 10 लगा के बताओगी फाहद को। अब जा कहाँ रही हो? जूस निकाल के दो मुझे। रोज डॉक्टर ने फ्रेश जूस पीने के लिए कहा है। जी जी। उर्रू साहब, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? असल अंदर नवीद भाई बैठे हैं और बहुत गुस्से में हैं वो। मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आए हो, लेकिन तुम तो अपना हक मांगने आए हो। जी, और आप मुझे मेरा हक देने से इनकार नहीं कर सकती। मुझसे ये तवक्को रखते हो तुम? पहले नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे आपसे कोई तवक्को नहीं है। मैंने तो कभी किसी गैर का हक नहीं मारा, अपनी औलाद का हक मारूंगी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि तुम्हारे बाबा ने बड़ी मेहनत की थी अपनी कंपनी बनाने में। उनका नाम जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। इस बिजनेस को मत तोड़ो बेटा। तुम अगर अपने शेयर निकाल दोगे तो। और आप क्या चाहती हैं? मैं अपने हक के शेयर्स आपके इस लाडले को भीख में दे? बिल्कुल मैं मानता हूं बाबा की बरसों की मेहनत है, लेकिन मैंने झक मारी है क्या? मैंने बरसों की मेहनत नहीं की, मैंने दिन रात एक नहीं किया। वरना आप मुझे बताएं, मेरे अलावा किसकी हैसियत थी कि वो उस काम को संभालता? पूछ लेना, अपना लाडला बेटा बैठा है ना आपके साथ, पूछे इनसे कब से काम बंद पड़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज ही कैन नॉट हैंडल इट। आस्क हिम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बहुत काबिल हो, बिजनेस सेवी हो, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है तुम्हारे पास, लेकिन दफ्तर जाने से तुम्हें किसी ने रोका तो नहीं है। मामा, मेरी बात समझे, इस इंसान के होते हुए ये नामुमकिन है। ऐसा मत बोलो, भाई है तुम्हारा। जाहिर। फासले बढ़ जाएंगे, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे बेटा। ऑफ कोर्स, आप तो उसी की हिमायत करेंगे और क्या करेंगे आप, है ना? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूं तुम दोनों के बीच ये झगड़ा बढ़ना नहीं चाहिए। लोगों के सामने तमाशा मच जाएगा हमारा। मामा, खुदा का वास्ता, स्टॉप ट्राइंग टू इमोशनली ब्लैकमेल मी। आपको क्या लगता है कि मैं इस घर के साथ साथ इसको ये बिजनेस में हैंड ओवर कर दूंगा? अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपने मुझे बिजनेस नहीं दिया ना, मेरे हक के शेयर्स आपने मुझे नहीं दिए, तो मैं आपसे छीन लूंगा। कानूनी कार्रवाई करूंगा इसके खिलाफ। कब्जा नहीं करने दूंगा मैं इसको। इसकी नौबत नहीं आएगी कि घर, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए मुझे, और ये मैं आपको लिख के देने के भी तैयार हूं कि इस घर की किसी भी चीज पे मेरा कोई हक नहीं है मामा सिवाय आपके। आप चाहती हैं ना कि ये कंपनी ना टूटे, लोग तमाशा ना देखें, तो ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं उषा को लेके यहाँ से चला जाता हूँ। नवीन भाई, आप रहे इस घर में, क्योंकि आपकी यही ख्वाहिश है ना।
और वैसे भी मामा बिजनेस तो इनके अलावा कोई और संभाल ही नहीं सकता। असद बेटा, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? नहीं मामा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़ दूं। मैं रह ही नहीं सकता आपके बगैर। मैं मिलने आऊंगा आपसे, रोज आया करूंगा आपके पास। बस भाई की शर्त पूरी कर रहा हूं। मामा, मैं आपको मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता, दुख नहीं देना चाहता। मैं आपको बहुत परेशान किया है मैंने आपको। अब इस मसले का वाहिद हल यही है कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। असद बेटा, I just don't know कि मैंने सही किया है या गलत। आपका दिल क्या कहता है? दिल मुतमईन है मेरा। मेरी वजह से मॉम को बहुत सफर करना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि उनको अब मजीद तकलीफ पहुंचे मेरी वजह से, इसलिए मैंने मेरे पास अब कुछ नहीं रहा है रूसा, कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं अब, और मैं तुम्हें अस्मा मुझे ताना मार रही थी, हैं? जैसे मुझे मेरा हक देकर ना एहसान अजीम कर दिया। अब देना अपने बेटे को जरा हक, मैं भी देखूं। मुझे तो पहले ही आइडिया था अम्मी, ये नवीद कभी खामोश रह ही नहीं सकता। आप खुद देखें, जिस तरह से पूरे बिजनेस पे कब्जा किया हुआ इसने, पॉसिबल ही नहीं है कि असद को हैंड ओवर करे। असद को ना अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी तरह, ना शेयर्स में ना बिजनेस में। सचल, फिर तो इस घर में भी बंटवारा होगा। इसका मतलब हमें अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, ना बिजनेस खत्म होगा, ना घर का बंटवारा होगा, ना ये घर बिकेगा। है? सुलह हो गई क्या? है? इतना बड़बड़ाता हुआ आया था, बदलिहाजी से बदतमीजी से माँ के साथ लड़ाई कर रहा था, बस निकल गई भड़ास, बैठ गई झाग। नवीद भाई ना एक लालची इंसान है, वो सुलह की नीयत से आए नहीं थे। तो फिर क्या, असद भाई जा रहे हैं, सब कुछ नवीद भाई के हवाले करके। चल, बेचारा असद, ये ना हमेशा शराफत में मारा जाता है। अफसोस, वो बेचारी अरूसा, उसके तो सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए असद ने। बहुत ऊंची उड़ानें उड़ रही थी, अस्मा आंटी की जरा सी चापलूसी करके समझ रही थी पूरा घर खरीद लिया है। मुझे तो गुस्सा आ रहा है नवीद भाई पे। अरे पहले तो वो मुझे नापसंद थे, अब तो जहर लगने लग गए हैं, क्योंकि उनकी वजह से अरूसा आपी और असद भाई ये घर से जा रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं समझाऊंगी अरूसा को कि असद को समझाए, ऐसा अहमकाना फैसला उसको कभी भी ना करने दे। भाई जैसे नवीद को हक मिला है, असद को भी मिलना चाहिए। ये अहमकाना फैसला होगा, मैं जाकर दोनों को समझाती हूँ। ऐसे कैसे घर छोड़ के जा रहा है, पागल ना हो तो। मैं आपके साथ आ रहा हूँ। आजा। इतना